हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन की बात यहाँ पे आ रही है तो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी सेल वॉल। तो इसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो मॉलिक्यूल्स का होता है वो किस टाइप से होता है वो पढ़ना है हमें। तो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो अक्रॉस जो मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर, उसके अक्रॉस किस टाइप से होता है तो वो हम पढ़ेंगे आज। तो इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। पहली आती है परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है कि कोई भी मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, अगर उसमें से कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पास आउट हो सकता है तो उसको बोलते हैं परमिएबल, ठीक है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि कोई मेम्ब्रेन है उसमें से केवल सेलेक्टिव सब्सटेंस जो हो सकते हैं, जो सेलेक्टिव सब्सटेंस हैं या सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास आउट हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल। एक होता है इम्परमिएबल। कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके पास आउट नहीं हो सकते, ठीक है। तो कोई भी जो मेम्ब्रेन होती है वो आपको मिलेगा कि इट इज सेमी परमिएबल, इट इज परमिएबल, इट इज इम्परमिएबल, ठीक है। तो परमिएबल का मतलब कि उसमें से मॉलिक्यूल्स जो हो सकते हैं पास आउट हो सकते हैं सभी मॉलिक्यूल्स। सेमी परमिएबल का मतलब है कि सिर्फ जो सेलेक्टिव सब्सटेंस हैं वो पास आउट हो सकते हैं इसके अंदर, और इम्परमिएबल का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर से पास आउट नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो कितने टाइप का होता है। सॉल्यूशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन है वो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मोर, ठीक है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। या फिर अगर इसको आप नहीं मान के चल लेते, सोच लेना कि इसके अंदर कोई भी सेल पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल से बहुत सारा, ठीक है, डिस्टिल वाटर है इसके अंदर, और इसके अंदर वाटर भी होगा, बहुत सारे साल्ट्स भी होंगे, शुगर भी होगी, ठीक है। तो क्या है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है, ये वाली कंसंट्रेशन, ये क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है, जो बाहर वाला सॉल्यूशन है, ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लेस है किसके कंपैरिजन में, इस सेल के कंपैरिजन में। और ये जो सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट ऐड करता हूँ, बहुत सारी शुगर ऐड करता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा। ये जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, मोर हो गई,
अब जब इसकी कंसेंट्रेशन मोर हो गई तो कैसा सॉल्यूशन बन गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो क्या होता है, जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी कंसेंट्रेशन कम होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी इसके अंदर जो देखो सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। सोल्यूट क्या है कि फॉर एग्जांपल वाटर है इतना सारा, इस वाटर के अंदर हमने क्या मिला दिया, शुगर मिला दी, ठीक है। तो ये जो वाटर है ये यहाँ पे क्या है, सोलवेंट है, और जो शुगर है ये क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। तो जिसको मिलाया जा रहा है वाटर के अंदर वो क्या है, सोल्यूट है, और जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो किसका है, वाटर का है, ठीक है। तो जिसके अंदर मिलाया जाता है उसको वो तो सॉल्वेंट होता है, और जिसको मिलाया जाता है उसको क्या होता है, सोल्यूट होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इससे मिलकर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो इसमें हम सॉल्वेंट की जो सोल्यूट की जो कंसेंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, किसके अंदर, इस सेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर शुगर है, सोल्ट है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर के अंदर जो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, बाहर क्या है, कम है, ठीक है। तो इस टाइप से जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की जो कंसेंट्रेशन है वो आउटसाइड में ज्यादा है, इसके अंदर जो है वाटर की कंसेंट्रेशन वो क्या है, कम है, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर है इसके अंदर सॉल्ट और जो शुगर है ये सॉल्यूशन मिला हुआ, ये इनका ये जो सॉल्यूट है ये है वाटर के अंदर। तो अगर वाटर की कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वाटर की जो कंसेंट्रेशन है वो यहाँ बाहर क्या है, ज्यादा है, अंदर क्या है, कम है, ठीक है, क्लियर। तो ये सॉल्यूशन थे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास दो टाइप की सॉल्यूशन है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने 100 ml वाटर ले रखा है, इसके अंदर भी 100 ml वाटर है और इसके अंदर भी 100 ml वाटर है। अब मैं इनके अंदर दोनों के अंदर 20 ग्राम्स शुगर ऐड करता हूं, इसके अंदर भी 20 ग्राम्स शुगर ऐड कर दी मैंने। तो क्या हुआ यहाँ पे कि दोनों की जो कंसेंट्रेशन है वो दोनों की सेम है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जब दो सॉल्यूशन है हमारे पास उनकी कंसेंट्रेशन अगर सेम रहती है तो उसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थे सॉल्यूशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो मेनली हम सेल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सेल जो होती है उसके अंदर जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमिएबल होती है, ठीक है। लेकिन हम मेम्ब्रेन कुछ ऐसी होती है जो और भी मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल, ठीक है, जो अलाउ करती है ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस को पास आउट के लिए। तो डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम। तो एक तो क्या होता है कि वाल के अक्रॉस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्या होता है इसके अंदर जो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये वो ट्रांसपोर्ट होता है कि सेल है या कोई भी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो विद द हेल्प ऑफ किसकी होगा, ये एनर्जी की हेल्प से होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम इस प्रोसेस को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अगर इसको थोड़ा सा डीप में देखते हैं तो बेटा ये जो मेम्ब्रेन होती है इस पे कुछ प्रोटीन्स होती है, ठीक है। क्या होती है, कुछ प्रोटीन्स होती है, इसको आप कैरियर प्रोटीन बोलते हो। अभी जो कैरियर प्रोटीन्स होती है इनकी शेप होती है इस टाइप से, ठीक है, और ये यहाँ पे होती है,
इस टाइप से होती है यहाँ पे। तो जब कोई मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होना है इधर, भाई ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आउटसाइड है इसकी, और ये इसकी इनसाइड है। अभी इनसाइड क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है आउटसाइड से। तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे आ गया, इसके साथ बाइंड कर जाता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बाइंड करने के बाद ये जो कैरियर प्रोटीन्स होती है ये रोटेट होती है, घूमती है। अब ये घूमने के बाद इसकी शेप जो है वो इस साइड से हो जाएगी, ये जो वाला है ये तो अंदर चला गया, ठीक है ना भाई। ये ऐसे है तो ये घूमेगी इस टाइप से, यहां से यूं घूमेगी, तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये अंदर चला गया, ये वाला बाहर आ गया इसका। तो इसमें क्या होता है कि ये अब अंदर चला गया, और फिर अंदर जैसे गया ये इस टाइप से, फिर ये अंदर चला गया सेल के अंदर। तो क्या होता है कि ये जो कैरियर प्रोटीन है रोटेट कर रही है, तो जो रोटेशन होता है इसका, ये विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। एटीपी के मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर आपको पता है कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म एटीपी स्टोर होती है, ठीक है। तो एटीपी जो मॉलिक्यूल्स होता है वो टूट जाता है एडीपी के अंदर, प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, प्लस एनर्जी के अंदर। और ये वो एनर्जी होती है जिसको ये मॉलिक्यूल्स जो है, कैरियर प्रोटीन जो है, वो यूज करती है रोटेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, या फिर ये कहें कि विद द कंज्यूमिंग ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की कंज्यूमिंग की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, अब ये जो एक्टिव और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं इसके अलावा और भी होता है, ठीक है, जिसको आप बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हो, ठीक है, तो बाद में पढ़ेंगे। तो जो एक्टिव होता है उसके अंदर तो क्या होता है कि एनर्जी की हेल्प से मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गए। अब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन without consuming एनर्जी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, ठीक है, या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिसको बोल सकते हो, ठीक है, प्रेशर के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है ये, विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। तो मेन आपको फोकस करना है विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, ठीक है, क्योंकि एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट था उसके अंदर एनर्जी की कंज्यूमिंग हो रही थी और इसके अंदर एनर्जी की कंज्यूमिंग नहीं होती, ठीक है। अब क्या आता है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन। मेनली आपके सिलेबस में दो दिए हुए हैं, डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस, ठीक है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स कौन सा हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकती है, या गैस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल होगा, सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैसियस भी हो सकता है, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये इसके अंदर फोकस करना है आपको कि इट्स कंसंट्रेशन, कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। अगर आपने सेंट देखा हो, या फिर आपने डीओ देखा हो, फोग वगैरह जो आते हैं ये, तो इसमें क्या होता है कि जो बोतल होती है उसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसकी, और बाहर एनवायरनमेंट के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। जैसे आप प्रेस करते हो उसको ऊपर से, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है मॉलिक्यूल्स का। तो वो जो बॉटल है उसमें से बाहर आके, ठीक है, बाहर आ जाता है वो। तो वो भी क्या होता है, डिफ्यूजन के एक एग्जांपल्स होता है। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखना चाहो यहाँ पे, तो क्या है, मेरे पास कोई भी एक बीकर है जिसके अंदर ये वाटर भरा हुआ है, और मैं यहाँ पे इंक डालता हूं, ठीक है। तो जो इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ टाइम बाद यहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे पूरे वाटर के अंदर। वाटर को अगर ब्लू है तो पूरे वाटर को अंदर क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो क्या हुआ कि यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, इंक की जो इंक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे मोर है कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन जो इसके साइड में जितने भी है वहां पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अब प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। प्लांट की जो लीफ होती है, ठीक है, जब जो वाटर मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट के अंदर, ठीक है, वो हो रहा है बार बार में, तो क्या है कि प्लांट जो है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, मोर कंसंट्रेशन हो गई है वाटर की, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसी हो गई है, मोर हो गई है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो प्लांट जो है उसके अंदर प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन के अंदर क्या होता है, थ्रू द स्टोमेटा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर प्रेशर जो है वाटर का ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब हम रेस्पायरेशन भी ले लेते हैं, थोड़ा ब्रीथिंग जो सिस्टम होता है हमारे ह्यूमंस के अंदर। हम जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो क्या है कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा है एनवायरनमेंट में, और हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। जब हम सांस नहीं ले रहे, जब हम इनहेल करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो एयर है, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, हम तो मिक्सचर ऑफ क्या लेते हैं, गैसेस लेते हैं, एयर लेते हैं। तो एयर जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एयर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो क्या है, कम है, और बाहर क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या हो जाती है, अंदर चली जाती है। तो ये भी डिफ्यूजन का ही एक एग्जाम्पल है। अब हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा हो गई है रेस्पायरेशन से, ठीक है। तो जब ये ज्यादा हो गई है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो जाता है हाई कंसेंट्रेशन से बाहर, क्योंकि बाहर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है PO2, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और PCO2, इसके अगेंस्ट काम करता है। ये डिफ्यूजन जो है हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहा है, वो प्रेशर जो है, ये कह सकते हो कि कंसेंट्रेशन के अलावा जो प्रेशर है वो भी इसके अंदर प्रेशर के अगेंस्ट भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कि जो प्रेशर जो है, अगर हाई प्रेशर है तो वो हमेशा हाई से लो प्रेशर की ओर क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये था डिफ्यूजन के बारे में। अब नेक्स्ट जो डिफ्यूजन है, इसके बाद क्या आता है इसके अंदर, ऑस्मोसिस आता है।
तो ऑस्मोसिस जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस। तो जो ऑस्मोसिस है यहाँ पे, वो ऑस्मोसिस क्या है कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from its higher concentration to lower concentration across the semi permeable। ठीक है, तो इसके अंदर भी ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट है। उसके अंदर तो क्या था कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा, कहां से, इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो डिफ्यूजन से इसके अंदर डिफरेंस जो होता है वो होता है इस मेम्ब्रेन का, क्योंकि उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, और जो ये ऑस्मोसिस है इसके अंदर किसकी जरूरत होती है, मेम्ब्रेन्स की जरूरत होती है। ठीक है, सेमी परमेबल। तो इसके अंदर अगर हम इसके प्रैक्टिकली डेमोस करना चाहें इसका, तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं इसको। तो उसके अंदर मेनली बोर्ड पे करा रहे हैं अभी हम आपको कि जैसे मेरे पास ये कोई भी वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, और यहां मैंने एक पोटैटो के अंदर कैविटी बना दी। ठीक है भाई, ये पोटैटो था हमारे पास, तो पोटैटो की हमने कैविटी बना दी इस टाइप से, यूं करके यूं। ठीक है, और फिर हमने यहां पे डाल दिया वाटर। ठीक है, और इसके अंदर हमने डाल दिया शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि वाटर के अंदर क्या डाल दिया हमने, शुगर डाल दिया, और उसका सॉल्यूशन डाल बना के, और इस आलू की जो पोटैटो की जो, ये क्या है, पोटैटो है, और ये क्या है, पोटैटो कैविटी। अब हमने यहाँ पे एक पिन लगा दी है इसके लेवल को चेक करने के लिए। ठीक है, एक पिन लगा दी है। अब क्या होगा कि ये जो कुछ टाइम बाद इसके अंदर जो लेवल है ये राइज अप हो जाएगा यहाँ तक। ठीक, तो राइज अप किस टाइप से हुआ, ये ओस्मोसिस की वजह से हुआ। ओस्मोसिस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, और बाहर क्या है, सिर्फ वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शुगर सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में अगर हम बाहर वाले एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो जो बाहर है, जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है, वाटर की क्या है, कंसंट्रेशन, वो क्या है, हायर है एज कंपेयर टू इनसाइड। अंदर की तरफ जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम, क्योंकि हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है, तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो मॉलिक्यूल्स जो है इसकी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर जाते हैं, मूवमेंट कर जाते हैं अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसकी जो पोटैटो की जो ये वॉल है एक टाइप से, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। ये पोरस इन नेचर होती है, और इसके अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गए। ठीक है, तो अंदर क्या हो गया, ये वाटर जो है वो क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अगर हम देखना चाहें कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, तो सोल्यूट की अगर कंसंट्रेशन के अगेंस्ट देखना चाहें तो क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम
लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट जो क्या है बिल्कुल नॉर्मल है, अगर आपने डिस्टिल वाटर लिया तो सोल्यूट उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो सोल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, बहुत कम है, और यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो इस टाइप का जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और वो अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं तो भी वो क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। अगर आपने सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के अगेंस्ट बात की है तो क्या आएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। अगर आपने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बात कर दी है यहाँ पे तो क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, ये लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ इसका वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट। तो ये होता है ऑस्मोसिस, ठीक है, क्लियर। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हमने किए हैं आज, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।